अस्सलाम वालेकुम, ये दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो ले आए हूँ जी केमिस्ट्री, आपकी जी ग्रेड 9 की जो केमिस्ट्री है हमारे पास, वो इसका फुल बुक गेस्ट लेके आ गया हूँ। अभी सुबह हो गई है और तकरीबन धूप निकल आई है। सूरज आपको दिखाता चलूँ, ये जल्दी जल्दी सूरज निकल आया है। और अभी पढ़ते हैं केमिस्ट्री को सुबह सवेरे सवेरे से लेकर। आपको ये वीडियो तकरीबन इंशाल्लाह मिल जाएगी 9 बजे से पहले पहले तक, या 9 बजे तक मिल जाएगी। तब तक आप लोग भी जाग गए होंगे। आप लोग तो सो रहे होंगे शायद अभी तक, और बहुत कम बच्चे हैं जो इस टाइम पढ़ते हैं। ये टाइम जो होता है बहुत अच्छा टाइम होता है, जो फजर की नमाज़ के बाद से लेकर 8 9 10 बजे तक का टाइम होता है। 8 बजे तक ही कर लो। तो इसमें आप चैप्टर्स आप देख सकते हैं, इन सारों को डिस्कस करेंगे जी। तो चलें, अपनी बुक्स अपनी उठा के लें, अपने साथ पेन पेंसिल पकड़ लें, हाइलाइटर वगैरह पकड़ लें। जो यहाँ पे हम सारी चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारी आती है जी डेफिनेशन। इसमें ब्रांचेस आ सकती हैं। ब्रांचेस में से कोई सी जो 2 ब्रांचेस हैं इनके दरमियान में आपको क्या पूछ सकता है, डिफरेंस पूछ सकता है। इससे ज़्यादा वो आपको कुछ भी नहीं पूछेगा। 2 ब्रांचेस के दरमियान डिफरेंस पूछ सकता है। और कौन कौन सी ब्रांचेस हैं यहाँ पे, फिज़िकल है, और उसके बाद ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में पूछता है, बायोकेमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल में पूछ लेता है। और उसके बाद ये जो बॉक्स है, व्हाट डू यू नो अबाउट कॉर्पस्कुलर नेचर ऑफ मैटर, तो इसमें ये 4 जो है चीज़ें इनको आपने पढ़ लेना है। उसके बाद ये नीचे आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है, तो इसको भी एक बार देख लेना है। ये जब क्या काम इसमें, ये सारी कहानी है कि एक बार बात में गया तो पहले उसको एक बादशाह ने या किसने 2 वेट दिए कि आप चेक करो कि मेरा जो ख़ज़ा वो बना हुआ है, ताज बना हुआ है, वो सोने का है या नहीं सोने का। तो इसलिए उसने फिर अपना ये जो बाथ टब वाला एक्सपेरिमेंट था, तो जब हो गया उसने, तो वो जब शाउट करता करता निकला तो उसने यूकेरिया का, ये एमसीक्यूज़ में यूकेरिया आपसे पूछ सकता है। तो ये आसान सा है, बिल्कुल मज़े का। इसको एक बार पढ़ लो, उर्दू में अपने पास से बेशक लिख लेना। उसके बाद न्यूक्लियर केमिस्ट्री वगैरह, और इनके दरमियान में किसी 2 के दरमियान में डिफरेंस आ सकता है। तो जी आगे चलें तो हमारे पास ये जो आगे आती है जी डिफरेंशिएशन बिटवीन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। इसको आप एमसीक्यूज़ ऊपर लिख लें, ये सारा का सारा एमसीक्यूज़ में आएगा। पूछेगा कि सिंस द कार्बन कंटेन इट्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसको क्या कहते हैं। ये सारी स्टेटमेंट लिखी हुई आएंगी, और इनको इस पूरे पेज को आप वो छोड़ दें एमसीक्यूज़ के लिए। बाकी ये जो इसके डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के जो 4 पॉइंट हैं, व्हाट आर द मेन पोस्टुलेट्स, ये मेन पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ये जो 4 पॉइंट है ये आपने डब्बे से लाजमी कर लेने हैं। बाकी ये सारा इस पेज को, ये एमसीक्यूज़ मटेरियल है। ये पेज नंबर जो कि है पेज नंबर 9 है हमारा, ये सारे का सारा एमसीक्यूज़ मटेरियल है। आगे चलो जी। उसके बाद ये सेल्फ असेसमेंट 1.1 आ गई। तो ये सारी भी जी हमारे पास क्या आ गई, एमसीक्यूज़ मटेरियल आ गई। ये सारी एमसीक्यूज़ मटेरियल है। उसके बाद ये जो दरमियान में बॉक्स है, इसमें से मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल और डाई एटॉमिक मॉलिक्यूलर, ये कहीं इधर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसको लाजमी देख लेना है इस बॉक्स में, येलो बॉक्स में। और बाकी इसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। और आगे आओ तो ये एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, तीनों की आपस में डेफिनेशन, कंपाउंड और मिक्सचर का आपस में डिफरेंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं आपको पहले भी बताया था, अभी बता रहा हूँ। ये इनकी डेफिनेशंस लिखी हैं, और पेज नंबर किस पे, 11 पे। और इसी तरह ये आपने एटॉमिक नंबर वगैरह, मैथ नंबर, इनको भी हल्का फुल्का देख लेना है। ये जो नीचे एक एग्जांपल 1.2 है, ये आसान सी है, इसको आपने लाजमी चेक कर लेना है। और आगे चलें तो यहाँ पे रिलेटिव एटॉमिक मास की सिर्फ ये डेफिनेशन कर लो यहाँ से, ये नीचे के C12 जितना जितना होता है उतनी रिलेटिव एटॉमिक मास होती है। बाकी आगे आ जाओ तो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आती है वो एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। दिस इज़ अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वो क्या इसका बताऊँ। तो ये बुक को मैं थोड़ा साए में ले आऊँ, मैंने कहा यार ये धूप पड़ी आधी और आधा बीच में शेडो क्रिएट हो रहा है तो क्लियर नहीं है। तो अभी मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा क्लियर नज़र आ रहा होगा। तो वहाँ पे सुबह सुबह की जो धूप पड़ती है चुभती भी बहुत है। तो आपने कभी एक्सपीरियंस किया हो, तो हम तो रनिंग से आते थे तो हमें वापसी बहुत सख्त लगती थी। उसके बाद ये एम्पेरिकल फार्मूला और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है इसका आपस में डिफरेंस, दिस इज़ अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद जी नीचे आ जाओ तो इनका डिफरेंस आपने करना है मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल का। और ये जो सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज ये 1.2 है 1.2, इसमें आपने ये जो करना है,
जो सेकंड वाला है कि फॉर्मेलिक कंपाउंड एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर दोनों सेम क्यों होते हैं, क्योंकि कोई ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर भी सेम होता है और एम्पिरिकल भी, तो इसकी आपने वो देनी है। इसमें से आपको ये जो सेल्फ असेसमेंट 1.3 है, इसमें से आपने एस्पिरिन वाला करना है। आसान से हैं वैसे, इससे आते बहुत कम ही है, लेकिन अगर करना है तो इसमें से एस्पिरिन और ये विनेगर वाला इम्पोर्टेंट है। बाकी ये कैफ़ीन वाले को छोड़ दें, पहले दो इम्पोर्टेंट है इसमें से। बाकी मॉलिक्यूलर मैस और फार्मूला मैस की भी हल्की फुल्की डेफिनेशन देख लेनी है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये नीचे इसकी ये डेफिनेशन लिखी होती है। उसके बाद एग्जांपल 1.4 में आ जाओ तो इसमें ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वाली कर लो, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वाली जो पड़ी है। उसके बाद ये नीचे सॉल्व भी हुई है, बस इसको एक नज़र देख लो, इसमें बस फार्मूला ही लगना है एटॉमिक मैस का, तो सारों को आपस में प्लस करो तो। उसके बाद ये हमारे पास मैनी साइंटिस्ट रिगार्डेड, इसको अपने छोड़ देने हैं और उसके बाद इसको भी छोड़ दो। उसके बाद ये पोटाशियम क्लोराइड है और बेकिंग सोडा और फर्टिलाइज़र, ये वाला लॉन्ग के पार्ट बी में आ सकते हैं, तीसरे वाला फॉलोइंग कंपाउंड आर यूज्ड इन फर्टिलाइज़र। और ये बेकिंग सोडा वाला इसका फार्मूला मैथ्स निकालना है और ऊपर वाले का फार्मूला मैथ्स, तो इनको भी रहने दो, तीसरे वाला इसमें से कर लो। बाकी ये चैप्टर इजी है, इसके न्यूमेरिकल नहीं छोड़ने। बाकी ये मॉलिक्यूलर आयन और फ्री रेडिकल के दरमियान में डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, और ये नीचे लिखा हुआ है ये मॉलिक्यूलर आयन और फ्री रेडिकल का ये डिफरेंस। बाकी ये असेसमेंट जो 1.5 है, इसमें क्या करना है, इसको छोड़ दो। उसके बाद ये डिफरेंस बिटवीन आयन एंड फ्री रेडिकल, तो ये हम पीछे डिफरेंस कर चुके हैं, तो इसको जहाँ मर्जी से देख के लिखो। उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, और ये असेसमेंट 1.6 को भी छोड़ दो। और ये हमारे पास ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी आती है, तो इसको भी रहने दो। ये कंपाउंड्स वगैरह आपके दिए हुए हैं, ये मुश्किल ही हैं कि आए हैं पेपर में। उसके बाद ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल और पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कर लो, और सेल्फ असेसमेंट 1.7 जो है छोड़ दो। इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी छोड़ दो। और नीचे आ जाओ जी, वोगैड्रोस नंबर है, वोगैड्रोस नंबर की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, वैसे वो पूछ सकते हैं आपसे। उसके बाद मोलर मैस वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि ज़ाहिर बात है आपने न्यूमेरिकल करने हैं। और ये जो डब्बा सा बना हुआ है इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, इसको भी रहने दो। उसके बाद ग्राम एटॉमिक मैस और ग्राम मॉलिक्यूलर मैस, इसको देख लेना है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन दोनों का डिफरेंस पूछ सकते हैं। जिन पे मैं ज़्यादा ज़ोर दे रहा हूँ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ, वो आपने लाजमी करने हैं। और उसके बाद एटॉमिक मैस, ये ग्राम एटॉमिक मैस और ये ग्राम मॉलिक्यूलर मैस की नीचे डेफ लिखी हुई है डेफिनेशन। उसके बाद ये फार्मूला मैस की भी लिखी है और दोनों का डिफरेंस है, तो ये डिफरेंस वाला कर लो बेशक, बाकी डेफिनेशन भी छोड़ दो। इसी तरह ये सेल्फ असेसमेंट 1.8 आती है, तो इसको मैं जो कैलकुलेट द मैस ऑफ कॉपर शापर, इसको छोड़ दो। और ये जो नीचे एग्जांपल 1.5 है ओजोन वाली एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, इसको कर लो। और उसके बाद ये नेचुरल गैस वाली एग्जांपल है, इसको भी कर लो। और उसके बाद ये देख लो हाउ मैनी मोल्स ऑफ फॉलोइंग सब्सटेंस आर प्रेजेंट, इसको वैसे एक बार देख लो, ये इतना लंबा चौड़ा नहीं होता, इस पर अगर फार्मूला लगा लो तो उससे आसानी से 2 3 4 स्टेप्स में आराम से हो जाएगा। वैसे इसको एक बार देख लो, क्योंकि इसके 2 पार्ट्स बने हैं, तो वो SLOs बेस्ड अगर कुछ हो गया तो उसमें आ सकते हैं। उसके बाद ये ZN इज़ अ स्लेवरी मेटल, ये वाला कर लो। इससे की असेसमेंट से ज़्यादा एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हैं, और इनको भी एक एक नज़र बस देख लेने, तरीका सारों का एक ही है। उसके बाद टिनटेनियम, ये टिनटेनियम वाला भी देख लो। और ये फॉर्मेल्डिहाइड वाला, ये भी अगर टाइम है तो एग्जांपल एक नज़र देख लो, हल हुई होती है बुक पे, ये एग्जांपल्स थोड़ी इंपॉर्टेंट है इसकी। बाकी आ जाओ तो सेल्फ असेसमेंट 1.10, इसमें से इंपॉर्टेंट है, जिसमें एस्पिरिन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्पिरिन इज़ अ पेन किलर, ये वही वाला है, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद ये MCQs तो सारे हल कर लो, अगर कहते हो तो मैं वीडियो बना के करवा दूंगा, मैं आपके लिए अलग किस्म के MCQs लाऊंगा, तो इनको लाजमी करना है। शॉर्ट क्वेश्चन ये सारे के सारे आपने करने हैं, ये वही हैं जो अंदर आपको बताए हैं, सारे वो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें से तकरीबन ये 9.0 ग्राम ऑफ स्टीम वाला नहीं बताया था, ये लाजमी करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी ये मोलर मैस ऑफ यूरेनियम 238 और 235 वाला भी, और ये नीचे वाला हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H एटम है डिफरेंट। शॉर्ट क्वेश्चन आपने सारी बुक के करने हैं, कोई नहीं छोड़ने, ये सारे अंदर जो इंपॉर्टेंट बताए हैं शॉर्ट क्वेश्चन भी वही लिखे हुए हैं। उसके बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाओ, तो लॉन्ग क्वेश्चन में ये सारी तकरीबन इनको हल्का फुल्का देख लेना है। और इसमें से ये जो TNT वाली है 10th नंबर, और ये जो आखिरी है 11 नंबर मॉलिक्यूल
TNT वाली इसमें से कर लो, और 12 नंबर में ये इंडिगो डाई वाली कर लो। और इसमें आपको एक और बताता हूँ जी, हमारे पास जो आती है आइडेंटिफाई, ये कैलकुलेट द मैथ्स वगैरह को भी एक एक इनमें से कोई कर लो। और उसके बाद ये जो 16 नंबर है इसमें से MCQs आपको आ सकता है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद थिंक टैंक भी इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास। तो फर्स्ट चैप्टर में ज़्यादा कंटेंट न्यूमेरिकल का है, तो इसलिए न्यूमेरिकल्स को ज़्यादा प्रैक्टिस करो। एक वही फार्मूला है मोल्स इक्वल टू मास इन ग्राम बाय मोलर मास, और उसी को आगे पीछे करके हम फार्मूले बदलते रहते हैं। और यहाँ पे व्हाट इज़ द मास ऑफ सोडियम मेटल कंटेंट 12 ग्राम ऑफ कार्बन और 42 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ये वाले लाजमी करने हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम इन ग्राम्स, और उसके बाद ऑब्जर्व वाले को फोर्थ को छोड़ दो। और उसके बाद ये जो आखिरी दो हैं 5 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको लाजमी कर लेने। 18 ग्राम ऑफ H2O और H एटम्स और टोटल नंबर ऑफ एटम्स, तो इसको एक में ही कर लो, दो अलग अलग क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। तो चैप्टर नंबर 2 पे जाते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। तो इसमें ये पहला पेज जो है सारे को छोड़ दो। उसके बाद ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट लाजमी करो, लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, और इसकी ये डायग्राम भी हल्की फुल्की बना लो, नहीं बनती तो सीधा सीधा यार ये रदरफोर्ड कर लो। शॉर्ट क्वेश्चन में ये रदरफोर्ड की कंक्लूजन आ सकती हैं, जो 3 पार्ट्स हैं इसको आपने मिक्स नहीं करना। रदरफोर्ड की कंक्लूजन अलग चीज़ है और डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड मॉडल अलग है। डिफेक्ट्स भी लॉन्ग के पार्ट बी में आ सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। ये जो पॉइंट्स वाली चीज़ें बनी हुई हैं आपकी बुक में, ये सारी इंपॉर्टेंट है, इनको आपने छोड़ना नहीं है। उसके बाद ये बोर एटॉमिक थ्योरी के आपके पास ये मेन पास्टुलेट्स आ जाते हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट बी में आता होता है, तो इसको आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। और उसके बाद ये जो बोर यहाँ पे क्वांटम थ्योरी है मैक्स प्लैंक की, तो इस बॉक्स में इसको एक बार पढ़ लो, इतनी ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये इसकी नीचे डायग्राम वगैरह देख लेनी है। बाकी इसमें क्या कर लो, ये आइसोटॉप्स का कर लो। आइसोटॉप्स की जो ABCDE पॉइंट्स हैं कि सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस, तो ये क्वेश्चन पहले से बना है। आइसोटॉप की डेफिनेशन भी यहाँ से कर लो। और बाकी इस पेज में क्या है, ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, इसको हल्का फुल्का सा देख लो। बाकी आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन वगैरह आपका दिल है करना है तो करो, ये आइसोटॉप ऑफ क्लोरीन, और ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। बाकी ये पेज भी छोड़ दो। इसमें यूजेस ऑफ आइसोटॉप आखिरी क्वेश्चन है, ये लॉन्ग के पार्ट बी में आता होता है, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो इसके 3 पॉइंट लिख देना। ये हमारे पास ये पेज नंबर 36 पे भी आगे कंटिन्यू हो रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ये कार्बन 14 का कभी कभार शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। तो कार्बन ये डेटिंग, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ डेटिंग, ये वो पढ़ाई वाली डेटिंग है, इसलिए इसको कुछ और नहीं समझने है। तो उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले में आओ, तो ये शेल और सब शेल जो हमारे पास आता है जी पेज नंबर 36 पे, इसका डिफरेंस कर लो बस, बाकी कुछ भी यहाँ से ना करो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको सारी चीज़ों की करनी आनी चाहिए, वही होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 और इस तरह। तो आगे आ जाओ जी। तो सेल्फ असेसमेंट 2.3 है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो यार ये करनी आनी चाहिए। इसमें मैं क्या इंपॉर्टेंट बताऊँ, सेल्फ असेसमेंट 2.4 में भी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। इस चैप्टर से आपको कुछ आ सकता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही आ सकती है न्यूमेरिकल में, बाकी कुछ भी नहीं आ सकता। और ज़्यादा से ज़्यादा शेल सब शेल की डिफरेंस वगैरह आ सकता है। बाकी ये शॉर्ट क्वेश्चन देख लो, वही है। इसमें से पहला शॉर्ट कर लो, दूसरा शॉर्ट लाजमी बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूट्रल वाला, और क्योंकि इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मेरे ख्याल से सेम होते हैं और वो कैंसल इफेक्ट कर देते हैं एक दूसरे का, इसलिए एटम क्या होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। उसके बाद बाकी ये जितने भी शॉर्ट हैं ये सारे करो, इंपॉर्टेंट है। इनमें से ये पहले 2 जो शॉर्ट हैं बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और आगे आ जाओ जी, ये बोर मॉडल आपको इसमें ड्रा करना आना चाहिए, ड्रा द बोर मॉडल, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद 6 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे देगा, और रदरफोर्ड तो आपको पहले ही बता चुका हूँ लॉन्ग है, और उसके बाद बोर भी आपने छोड़ना नहीं है। तो जो भी है इसमें आपको बोर मॉडल ड्रा करना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ थिंक टैंक में से ये M24 वाला इंपॉर्टेंट है, 2 आइसोटॉप्स वाला इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद जी मैथ्स नंबर टेबल शोज़। बाकी ये आखिरी नेचुरली अकरिंग आइसोटॉप्स पेज नंबर 41 का ये 28 पे 20 क्वेश्चन है जो थिंक टैंक का, ये इंपॉर्टेंट नेचुरली अकरिंग आइसोटॉप N14 और N15। आगे चलते हैं जी, चैप्टर नंबर 3 आ गया जी आपका पीरियोडिक टेबल और पीरियोडिसिटीज़ वाला। तो इसको देखते हैं इसका क्या सीन जीन है। यहाँ पे पीरियोडिक टेबल हमारे पास है, इस पेज को छोड़ दो। इसमें आपने पीरियड्स और ग्रुप का आपस में सिर्फ वो कर लेनी है, डेफ कर लेनी है डेफिनेशन। बाकी आगे चलो, ये पीरियोडिक टेबल को हल्का फुल्का देख लो, नीचे दे देंगे इसका मतलब पक्का पता है देंगे ये। और यहाँ पे जी वर्टिकल
ग्रुप और पीरियड की डेफिनेशन कर लो, और ग्रुप और वो आपको निकालने आने चाहिए। उसके बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल 1A वालों को क्यों कहते हैं, सॉरी अल्कली 1A वालों को क्यों कहते हैं, और 2A को अल्कलाइन अर्थ मेटल, और 8A और को एलोजन, और सॉरी 7A को एलोजन और 8A को नोबल गैसेस क्यों कहते हैं। ये आपने लाजमी देखना है, इस पर शॉर्ट क्वेश्चन किसी भी एक पे बनता है। बाकी ये बॉक्स छोड़ दो, और ये आपको ग्रुप और पीरियड निकालने आने चाहिए, और यही पता होना चाहिए कौन सी चीज़ किस शेल में। ये असेसमेंट 3.2 में आपने असेसमेंट ग्रुप और पीरियड निकालने हैं, तो ये आपको बता देगा कि ग्रुप ऑफ पीरियड जो भी है इसका लाजमी देखना है। बाकी ये डायग्राम शायग्राम इस सेल्फ असेसमेंट 3.3 इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलो, ये इसको भी छोड़ दो, इस पेज को भी छोड़ दो, इन दोनों पेजों को छोड़ दो। बाकी ये शेप ऑफ पीरियोडिक टेबल इस सारे को भी छोड़ दो। इसमें इधर आ जाओ जी पेज नंबर 51 पे, तो इसमें शील्डिंग इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, और इधर रिडक्शन इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इसका ट्रेंड डाउन टू टॉप टू बॉटम, और ये वगैरह वगैरह जो भी है। और ये 2-3 जो क्वेश्चन इसके बने हैं इसको देख लेना। शील्डिंग इफेक्ट सारा कर लो। बाकी इधर एटॉमिक साइज़ पे आ जाओ। एटॉमिक साइज़ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इसकी डेफिनेशन कर लो और टॉप टू बॉटम वगैरह कर लो। बाकी आगे आओ, ये सारा पेज छोड़ दो, और उसके बाद हमारे पास ये क्या आ गई, आयोनाइजेशन एनर्जी। दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसकी ये डेफिनेशन वाली कर लो, एक ये नीचे अगर होती है तो इक्वेशन कर लो, और ट्रेंड इसके कर लो बस। ये आपको इसकी डेफिनेशन दे के पूछेगा कि ये टॉप टू बॉटम या अप टू राइट या जो भी होता है वो कैसे जा रही है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लॉन्ग में भी कभी कभार आ जाता है। तो ये तीनों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आपस में डिफरेंस भी देख लो। और बाकी बस ये चैप्टर ख़त्म हो गया, इसमें इतना कुछ भी नहीं है। इससे आपसे वो ग्रुप नंबर पीरियड नंबर पूछ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाओ, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन ये जो दूसरा है, इन विच 2A आइसोटॉप डिफर, उसके बाद वाई एटम Li और Na का शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, ये सारे कर लो यार। उसके बाद ये इनको अरेंज करना होगा। अरेंजमेंट वाले इतने मुश्किल ही आते हैं, लेकिन एक बार अरेंज कर लो। बाकी ये वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन आपने निकालनी है, और इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल्स, ये इलेक्ट्रॉन डॉट सिंबल लगाने आने चाहिए, किसी का भी आ जाए ताकि आप लगा सको। तो आगे चलते हैं जी। इधर तो ये न्यूऑन 20 न्यूक्लियस 13 वाला इसमें से कर लो। उसके बाद ये 14 वाला कर लो, और बाकी थिंक टैंक में आ जाओ तो 2 एटम में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज़, इसको छोड़ दो, और इस सारे को छोड़ दो, बस दफ़ा करो। स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल है चैप्टर नंबर 4, इस पे आ जाओ तो पहला पेज ये वाला सारा छोड़ दो, और दूसरे पेज पे आ जाओ जी। ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल वाला आ गया, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन एक्वायर करता है वो डुप्लेट होता है, और 8 वाला ऑक्टेट होता है, तो इनका आपस में डिफरेंस कर लो। बाकी आगे आ जाओ फिर। इससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑक्टेट रूल और डुप्लेट रूल आ जाएगा, या उसको कंप्लीट करना होगा आपने। आगे इधर आओ 4.1 है, तो इसमें बैलेंस शेल क्या करना है, इसको छोड़ दो, और केमिकल बॉन्ड्स को देख लेना है। ये टाइप्स ऑफ बॉन्ड वाला करो, केमिकल बॉन्ड को छोड़ो। आयोनिक बॉन्ड इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन वगैरह कर लो, और इधर कोवलेंट बॉन्ड भी कहीं आगे होगा, इस पेज सारे को छोड़ दो। उसके बाद ये कोवलेंट बॉन्ड कहीं आगे होगा, इसको देख लेना है। उसके बाद ये आयोनिक बॉन्ड्स की ये डेफिनेशन लिखी हुई है, और बाकी इसकी ये सोल्यूशन सारा कुछ छोड़ो यार, जो भी हो गए। ये सिर्फ आपको ड्रा करने आने चाहिए, ये किस तरह होते हैं ये चीज़ें समझनी है आपने। बाकी ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी को छोड़ दो। ये कोवलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड का आपस में डिफरेंस आ जाता है। ये कोवलेंट बॉन्ड है नीचे, और ये इसकी आगे डेफिनेशन है। ये एक डायग्राम छोटी मोटी कर लो, हल्की फुल्की आनी चाहिए। उसके बाद ये कोवलेंट बॉन्ड ही चल रहा है, तो लॉन्ग के लिए इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है ये, लेकिन आ भी सकते हैं। आयोनिक कोवलेंट लॉन्ग में भी आ जाते हैं। असल में आपको इसमें चैप्टर में से ये ड्रा करना आना चाहिए, वो डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर जो हैं, ये यहाँ पे ये क्रॉस डॉट स्ट्रक्चर आपको ड्रा करने आने चाहिए। बाकी कुछ भी नहीं आता तो खैर है, चलेगा। उसके बाद ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाले चैप्टर में से हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है और शॉर्ट में भी आ जाता है, ये कर लो, और बाकी आगे चलो फिर। नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़, इस पूरे पेज को रहने दो यार। ये डब्बा जो है ना, एपॉक्सी है एडहेसिव वाला, ये लाजमी कर लो यार, ये इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है।
उसके बाद ये डब्बा जो है सिंथेटिक डिवीजन्स सिंथेटिक एडेसिव्स वाला, तो ये कर लेना है लाजमी, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता होता है। बाकी ये डायग्राम शायग्राम छोड़ो, MCQ सारे इसके देख लेना बुक वाले। और ये शॉर्ट क्वेश्चन जो छोटू मोटू दिए हुए हैं, क्या दिया हुआ है, ऑक्टेट रूल, डुप्लेट रूल, आपको यही बताया था। और उसके बाद बाकी ये डॉट क्रॉस स्ट्रक्चर H2O मॉलिक्यूल का जो 5 नंबर है, 5 नंबर शॉर्ट क्वेश्चन इज़ अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और नोबल गैसेज, आवर एलिमेंट अटेन स्टेबिलिटी, तो ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी करो यार। शॉर्ट क्वेश्चन में कोई मजाक नहीं है कि ये छोड़ दो, ख़ास तौर पे जिन पे मैं ज़्यादा ज़ोर दे रहा हूँ तो वो लाजमी करने हैं। बाकी ये फॉर्मेशन ऑफ आयनाइन और ये चीज़ें आपने बनानी है, वही स्ट्रक्चर बनाने हैं डॉट क्रॉस वाले, तो ये आपको बनाने पड़ेंगे। उसके बाद ये वाला 14 वाला कर लो, एसोलोज बेस्ट अगर आ गए तो इसमें दे सकते हैं। इज़ देयर नीड ऑफ मोर एडेसिव, और ये आखिर वाली 15-16 वाला भी लाजमी करो। ग्लूज़ और एडेसिव की इंपॉर्टेंट जो है हमारी सोसाइटी में वो भी करनी है। बाकी ये थिंक टैंक भी बने हुए हैं, इनको लाजमी देखना। कोई बच्चे तो थिंक टैंक को मेहरबानी करके देखेंगे ही नहीं। तो ये इसका ये पहले वाला एसएलओज बेस में आ सकता है। उसके बाद ये डायग्राम शो द कैल्शियम, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ आयन, तो ये स्ट्रक्चर ड्रा करने भाइयों आपको आने चाहिए सीधे सीधे, ये थिंक टैंक से ही कोई ना कोई उठा के दे सकता है। तो एक मिनट, इसको अगले पेज पे चलता हूँ, अगले चैप्टर पे चलते हैं। ये इसको भी देख लेना हल्का फुल्का। फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर आ गया जी, मैटर का फिजिकल स्टेट वाला पहला चैप्टर छोड़ दो सारा, इसमें डिफ्यूजन एफ्यूजन का आपस में डिफरेंस कर लो। और उसके बाद जी प्रेशर है, प्रेशर में ये 1 atm इज इक्वल टू 7 mm ऑफ HD, और टॉर ये MCQs में पूछ सकते हैं। उसके बाद जी ये क्या चीज़ आ गई पीछे, कोई पेज स्किप हो गया। हाँ, ये प्रॉपर्टीज़ है प्रेशर, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, ये डिफ्यूजन एफ्यूजन प्रेशर स्ट्रेशर। तो आगे चलें तो ये कंप्रेसिबिलिटी, मोबिलिटी, डेंसिटी, और ये इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस एंड चेंज ऑफ प्रेशर, तो ये यार लाजमी करना है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। आसान से अगर इसको पढ़ो तो प्रेशर वाला चैप्टर कौन सा मुश्किल होता है, इसमें आप अपने पास से भी लिख सकते हो। एक बार इसको पढ़ो तो आप, अंग्रेज़ी थोड़ी बहुत आती है तो अपने पास से इसको लिख सकते हो। लॉज में ये बॉयज़ लॉ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये डब्बे देख लेते हैं, तो पहला डब्बा रहने दो, दूसरा भी ओजोन का हल्का फुल्का इनको पढ़ लो एक नज़र। तो बाकी ये बॉयल्स लॉ करो, ये लाजमी इंपॉर्टेंट है। इसका यहाँ से ये बॉयल्स लॉ नहीं शुरू होता, बॉयल्स लॉ बस यहाँ से इसको, इसकी डेफिनेशन लिखो, नीचे इसकी ये मैथमेटिकल फॉर्म लिखो, बजाय ये लंबे चौड़े टीके शीके बनाने की ज़रूरत नहीं है और ये सारा कुछ करने की। ये देखो यहाँ पे ये बॉयल्स लॉ की डेफिनेशन भी इधर ही लिखी है, तो वो पिछले पेजों पे जाने की फिर ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ से ही देख के बस लिखो। बाकी ये जो बड़ा बड़ा लिखा हुआ है इसको एक बार नज़र ऊपर से टाइम हुआ तो पढ़ लेना। तो उसके बाद ये बॉयल्स लॉ पे आ जाओ, ये हो गया था हमारा। नीचे इसकी जो P1 V1 वाले आसान यार न्यूमेरिकल हैं, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ के न्यूमेरिकल इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट है, सीधी सीधी जो बात आपको बताता हूँ। उसके बाद चार्ल्स लॉ भी लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट के पार्ट बी में लॉन्ग के पार्ट बी या शॉर्ट में आ सकता है। और ये इसका इसी तरह आपने काम की चीज़ें ये लिखनी है, डेरिवेशन लिखनी है, और जो इसकी डेफिनेशन है वो लिखनी है, और आपको इसके न्यूमेरिकल हल करने हैं। ये बड़े बड़े जो डब्बे बने हुए हैं, ये कोई भी डब्बा उठा के वो लॉन्ग क्वेश्चन के पार्ट बी में डाल देगा। लॉन्ग इससे आया तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे यही है कि न्यूमेरिकल आएगा। ये सोल्यूशन वाली ये VT वाली जो है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करना होता है यार, आपने वॉल्यूम में आपको टेम्परेचर दिया होगा, दोनों को आपस में डिवाइड करो तो V/T निकल आएगा। तो इसके न्यूमेरिकल भी अगर कोई बच्चा कहता है मुश्किल है यार, फिर आप क्या करते हो यार, आसान न्यूमेरिकल है। सेल्फ असेसमेंट भी बीच में छुपी आ रही हैं, 5.2 कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा ये वाली लाजमी करो। ये बड़ा सा टेबल दे देंगे, मुझे शक पड़ा है। एवेपोरेशन आपको ये हो सकता है कि वाई एवेपोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस, इधर कहीं लिखा भी शायद हो, लेकिन जो भी है इससे ये क्वेश्चन बनता होता है कि ये आपने बताना है कि जब होती है, जब हीट पड़ती है, पानी हीट अप होता है तो वो एवेपोरेट होता है। जब एवेपोरेट होता है तो ज़ाहिर बात है वो हीट उससे ऊपर रिलीज़ हो जाती है, जो एनर्जी हमारी बॉडी में। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल यार दे देता हूँ कि जब हमें गर्मी लगती है तो हमारे जो पसीना आता है, तो ज़ाहिर बात है जो वो पानी होता है, जो एनर्जी हमारी बॉडी से हीट होती है, उसको ज़ाहिर बात है जब ऊपर उड़ता है तो लेके उड़ता है, तो पीछे ज़ाहिर बात है टेम्परेचर कम होता है तो हमें कूलिंग होती है। तो इसमें भी वही सारी कहानी लिखी हुई है कि काइनेटिक एनर्जी उनमें जो होती है वो एस्केप कर देती है, और जब हमारी पीछे एनर्जी लो हो जाती है तो वो क्या होती है, हमें कूलिंग फील होती है। तो ये वही कूलिंग का प्रोसेस है, बहुत पुराना, हम पिछली क्लासों में पढ़ते आ रहे हैं एवेपोरेशन वगैरह। तो इसमें आप अपने पास से पिछली क्लास वाला लिखो, इस वाला लिखो।
उसके बाद ये वेपर प्रेशर भी इंपॉर्टेंट है यार, इसमें छोड़ने वाला मजाक शजाक नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जिस टेम्परेचर है, एक सर्टन टेम्परेचर होता है जहाँ पे चीज़ बॉयल करती है। तो ये देखो यहाँ पे भी द टेम्परेचर एट विथ वेपर प्रेशर लिक्विड बिकम इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, तो वो बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ये इसकी 760 mmHg और पास्कल वाला आ सकता है। तो इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट, ये भी लाजमी करो यार, इनको छोड़ने वाला कोई मजाक नहीं है। टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट आ सकता है, ये छोटा सा ही है, इसको आगे देख लो। 5.5 जी ये द बॉइलिंग पॉइंट ऑन द वाटर टॉप ऑन माउंट एवरेस्ट वाइल मरी, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ यू ट्राई कूलिंग एग इन अ बॉइलिंग वाटर, पहले वाला इसमें 5.5 में से बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ असेसमेंट बीच में से कोई मिस भी हो रही है, अब मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, लेकिन चलो देखते हैं। और उसके बाद डिस्टिलेशन शॉर्ट क्वेश्चन के लिए देख लो इसको। उसके बाद जी आगे चलो, तो ये सॉलिड्स आते हैं, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, इनकी बस हल्की फुल्की डेफिनेशन कर लो। उसके बाद सब्लिमेशन और एसिमिलेशन था, आई थिंक सो, ये सब्लिमेशन आ गया। और ये थोड़ा सा बॉक्स कर लेना है कि इसमें साल्ट्स की एग्जांपल आपको बताएगा जो भी है। बाकी आगे आओ तो ये 5.4 इस पे सारे को छोड़ दो। ये हाँ, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स में अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन का आपस में डिफरेंस होता है, इसको लाजमी देखना यार। तो मैं कोशिश करूँगा, आप मैंने जो पेपर बनाया था पहले 4 चैप्टर का अपना प्री 9th वालों का, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँ ताकि आप देख सको। ये क्वार्ट वाली, ये इसको रहने दो यार। अच्छा, ये एलोट्रॉप्स में एलोट्रॉपी की एक डेफिनेशन होती है, ये भी देखनी है। और इधर एक एलोट्रॉप ऑफ कार्बन सल्फर होते थे। हाँ, ये डायमंड, ग्रेफाइट और बक्कीबाल, ये लॉन्ग क्वेश्चन है भाई, इसको नहीं छोड़ना। द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलिमेंट इन अ फिजिकल स्टेट, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपैरिजन भी इसका आ जाता है। और आगे चलते हैं ना, ये यहाँ पे डायमंड शायमंड वाला हमें भी हमारे टीचर दे दे के, तो ये एलोट्रॉपी करनी है लाजमी आपने। उसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन आए, तो शॉर्ट क्वेश्चन ये प्रेशर कुकर वाला 120 डिग्री सेंटीग्रेड, और दूसरे वाला शॉर्ट क्वेश्चन तीसरा भी है, चौथा भी है, और उसके बाद पाँचवा भी है, और छठा भी। ये छठा न्यूमेरिकल है, एक्सप्रेस द 400 mmHg इन किलो पास्कल। और उसके बाद यार लॉन्ग क्वेश्चन वही बताए हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन क्रिस्टलाइन एमॉर्फस, फैक्ट ऑफ, ये सारे आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं, ये वही लॉन्ग क्वेश्चन है। बाकी ये आखिरी वाला छोड़ दो, प्लॉट वाला। बाकी आगे आओ तो इसमें जी ये एयर इन परफेक्टली बैलून वाला कर लो, ये सारे आसान वही हैं न्यूमेरिकल। उसके बाद ये डब्बे वाला भी कर लो, अब एसएलओज हो गया, नहीं तो फिर इसको छुड़वा देते। ऑटोमोबाइल वाला भी कर लो, और नियॉन साइन वाला भी कर लो। बाकी नीचे आओ तो इधर इसमें व्हाट डू यू थिंक दैट स्टूडेंट डाटा कलेक्टेड, ये डाटा कलेक्टेड वाला आ सकता है। और नीचे आओ तो इसको छोड़ दो आगे सारे। उसके बाद ये ऑटोक्लेव वाला आ सकता है, ये ऑटोक्लेव इज़ यूज्ड टू स्टेरलाइज। और आगे जी बस आगे चलते हैं। अभी यार अभी मैं आपके सामने दूसरा वर्ड फाइल भी बना रहा हूँ एक, उसमें सेल्फ असेसमेंट डिटेल से डिस्कस करूँगा। फ़िलहाल आप लोग अपनी तैयारी शुरू करो, ये थोड़ा लेट हो गया असल में, मुझे पहले नहीं याद आई, तो खैर अभी भी बहुत टाइम पड़ा है। एक दिन समझें आपको एक छुट्टी मिली है, अभी सुबह से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका तो जल्दी फ़ायदा हो जाएगा। बाकी ये तो नहीं कि आप इसी पे हैं, पूरा साल पढ़ते भी तो रहे हैं ना यार, बस ये आखिर में कर लो, एक दिन पढ़े आज यही करो, बाकी जो किया है बस उसको छोड़ दो। फिर ये आपको सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्वेंट की यहाँ से डिफरेंस आ सकती है। और ये पेज नंबर सोल्यूशन वाला पहला चैप्टर है, पेज नंबर 106। आगे आ जाओ, एक्वस सोल्यूशन का आपसे पूछ सकता है। और इधर आ जाओ जी, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूट सॉल्वेंट और सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के दरमियान में डिफरेंस आ सकता है, तो इसको देख लेना है। केमिस्ट्री का आप एक्सरसाइज ही कर लो तो आप आराम से अच्छे नंबर ले लोगे। बाकी ये जो बता रहा हूँ ये भी ऐड कर लो इसमें जी। हमारे पास ये सेल्फ असेसमेंट देख लेनी है यार। उसके बाद सोल्यूशन ऑफ सॉलिड, सोल्यूशन लिक्विड, सोल्यूशन ऑफ गैसेस, ये ओजोन वाला डब्बा सा कर लो। बाकी इनको ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये कंसंट्रेशन, मैस बाय वॉल्यूम, इससे भी आई थिंक सो वो न्यूमेरिकल आते हैं इसलिए। हाँ, ये न्यूमेरिकल वाला चैप्टर। मोलैरिटी वाला यार, मोलैरिटी इज इक्वल मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब, तो ये तो वही वाला मोलैरिटी इंपॉर्टेंट है। इसमें मोलैरिटी का न्यूमेरिकल आएंगे, इससे मोलैरिटी के न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। बाकी ये चैप्टर इसमें क्या कहूँ, मोलैरिटी के आपको न्यूमेरिकल हल करने आने चाहिए। ये वाली 6.5 इंपॉर्टेंट है, इसको कर लो।
तो मोलैरिटी आपको फाइंड करनी आनी चाहिए, बाकी बेशक कुछ भी इस चैप्टर से ना आता हो। ये देखो M1 V1 = M2 V2, ये वाला भी एक आना चाहिए। और आगे आए तो हमारे पास सॉल्युबिलिटी आती है, तो इसको यार रहने दो सॉल्युबिलिटी सारी को। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इसमें से सिर्फ लॉन्ग के लिए कर लो। आगे चलो जी, तो सोल्यूशन और कोलाइड्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर करना है तो कर लो, लेकिन इसको एक मिनट छोड़ो, आगे बताता हूँ। ये सोल्यूशन और सस्पेंशन करो आपस में डिफरेंस, बल्कि इसको भी छोड़ो, ये वाला बॉक्स कर लो, बस ये बॉक्स कर लो। ये लॉन्ग के पार्ट भी में आता है, और ये आपका इसमें सोल्यूशन भी कवर होगा, कोलाइड भी कवर होगा, सस्पेंशन भी। तो बजाय उन तीनों को करने के लिए ये कर लो, ये छोटू सा बॉक्स भी कर लो, आपको थोड़ी नॉलेज आपकी इजाफा हो जाएगा। बाकी आ जाओ जी, चैप्टर ख़त्म। ये सारे के सारे शॉर्ट करो, सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, कोलाइड और गैसोलीन। बाकी जी आगे आए तो ये वाला 5 वाला कर लो। उसके बाद जी आगे नीचे आओ तो वाई वाटर इज़ नॉट प्ले फॉर्मूलाइन, ये 9th वाला कर लो। उसके बाद जी सोल्यूशन कैलकुलेट द मोल्स। उसके बाद 10, 11, 12, 13 सारे करो। उसके बाद ये सारे न्यूमेरिकल हैं यार थिंक टैंक में, तो इसमें से ये पहले वाला कर लो, दूसरा छोड़ दो। उसके बाद आगे जी हमारे पास डिज़ाइन एंड एक्सपेरिमेंट, बेंजीन वाला, इसमें से ये बेंजीन वाला करो छठा। उसके बाद पेशेंट वाला, ये पेशेंट वाला लाजमी करो, इंटरवेनस ड्रिप 7th वाला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद 8 वाला कर लो, आखिरी वाला छोड़ दो 9। अगले चैप्टर पे चलते हैं यार। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा आ गया। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमारे पास ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के दरमियान में डिफरेंस कर लो, और वही है ये आगे इसी पेज पे। तो इसमें आप आ जाओ जी, ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन का डेफिनेशन लिखा है, और ये फोटोग्राफिक फिल्म वाला रेडॉक्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ये डब्बा सा बना हुआ है रेडॉक्स रिएक्शन का, इसमें सारी कहानी आपको वही है कि आपकी फ़ोटोग्राफिक फिल्म जो होती है वो एक जेलेटिन से बनी होती है। जब उसको लाइट में दिया जाता है तो सिल्वर ब्रोमाइड के जो ग्रैन्यूल्स होते हैं एक्टिवेट हो जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि जो उसकी एक्टिवेशन होती है वो किस पे डिपेंड करती है, जितनी लाइट उन पर फॉल कर रही है। फिर उसको डेवलपर सोल्यूशन में डाला जाता है जो कि हाइड्रोक्वानिन यूज़ किया जाता है। तो इसी तरह सिल्वर ब्रोमाइड है जो रिड्यूसिंग एजेंट है, इसकी सारी कहानी मुझे अपनी वर्डिंग में याद है। तो बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर के दरमियान में डिफरेंस पूछ सकता है। बाकी आपको ये असाइन करने आने चाहिए, बाकी बेशक नहीं आता। ये इनका ये डब्बा सा कर लो दोनों का, और बाकी इनको छोड़ दो। ये आपको ये रूल्स पता होने चाहिए, +1 किस पे लगाना है, +2 किस पे लगाना है, और ऑक्सीजन पे हमेशा -2 लगता है। इस तरह की जो इसकी मिथ्स हैं ये आपने करनी है। उसके बाद 7.3 में रहने दो यार, इसको भी क्या करोगे अभी। उसके बाद जी आगे चलो जी, ये वाला कर लो, ये जो क्या बना है ब्लास्ट फर्नास वाला, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। और जी हमारे पास ये 2 सेल आते हैं, गैल्वेनिक इलेक्ट्रोलाइसिस, इसमें से गैल्वेनिक कर लो। और ये डब्बा सा देख लो इसको एक बार, इसमें से ये इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक नज़र देखना है देख लो। बाकी ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और गैल्वेनिक भी है। इसमें से मैं यही कहूँगा कि दोनों हो सकते हैं तो दोनों कर लो, छोटे छोटे हैं, इतने लंबे नहीं हैं, तो ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चनों में आते हैं। तो इसलिए यही कह रहा हूँ कि गैल्वेनिक सेल और डैनियल सेल भी इसको कहते हैं। तो ये देख लो, ये इसकी थोड़ी डायग्राम वगैरह बनी हुई है। बाकी ये इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ की ये जो चीज़ें हैं वो क्या क्या करती हैं, 4 पॉइंट्स हैं, ये कर लो। पेज नंबर किस पे, 140 पे। और उसके बाद जी मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम ब्राइन, ये भी इसमें इंपॉर्टेंट है, ब्राइन वाला। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर भी इससे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, अब क्या क्या इसमें से करोगे। और उसके बाद जी हमारे पास ये टिन प्लेटेड स्टील वाला शॉर्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट डब्बा है, इसको नहीं छोड़ना। उसके बाद क्रोमियम प्लेटिंग है, ये मोटरसाइकिल सा बना है, इसको रहने दो यार, क्या क्या करोगे। कुरेन ऑफ एल्युमिनियम को एक बार पढ़ लो, टाइम है तो। रस्टिंग ऑफ आयरन भी इसमें से फिर इंपॉर्टेंट आ जाता है, ये छोड़ दो, ये सारे कर लो। प्रिवेंशन ऑफ कुरेन कोटिंग विद पेंट एलॉइंग, और ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये चैप्टर थोड़े असल में इंपॉर्टेंट है, कैथोडिक प्रोटेक्शन भी इसमें से इंपॉर्टेंट है, देयर इज़ नो डाउट इन दैट। तो आगे चलो यार, थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा ना, ये तो नहीं कुछ करो ही ना। तो उसके बाद ये शॉर्ट सारे कर लो, और लॉन्ग क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ वही कर लो, छोड़ दो एक्सरसाइज बेशक।
या सिर्फ इन आखिरी चैप्टर्स की एक्सरसाइज कर लो, अंदर से जो बताया सारा छोड़ दो, जैसे आपका दिल करे। इसमें यार क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी इतना नहीं आता यार। आगे चलो। अच्छा, ये डब्बे शब्बे इसके कर लो यार। ये कॉपर सिल्वर वाला, ये पहला वाला छोटा बॉक्स खास तौर पे, और उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ सिल्वर, उसके बाद ये एमसीक्यूज के लिए कर लो। रेड गोल्ड, रोल्ड गोल्ड है यार। उसके बाद जी कंप्यूटर एग्जिस्ट, ये कंप्यूटर का कुछ कर लो, वैसे इससे भी नहीं आता, देख लेना है एक बार इसको। इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी और इलेक्ट्रॉनिक, इस चैप्टर में क्या है यार, कुछ भी नहीं है। बाकी ये आपको रिएक्शंस वगैरह थोड़े बहुत इस चैप्टर से आने चाहिए करने। और इस चैप्टर की मैं कहता हूँ बस ये एक्सरसाइज करो और बाकी कुछ भी ना करो। ये 8वें चैप्टर की थोड़ा अजीब सा सादा सा चैप्टर है, इससे इतना ज़्यादा कुछ आता जाता भी नहीं है। ये आपकी बुक ख़त्म हो गई यार। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, बहुत लंबी हो गई है। जो अभी तक वीडियो देख रहा है जी, वो यहाँ पे नीचे कमेंट करे केमिस्ट्री 909, तो मैं समझ जाऊँगा आप अभी तक देख रहे हैं। तो उम्मीद है यार ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी वर्ड फाइल बना रहा हूँ, वो भी अपलोड कर दूँगा। आज 2 वीडियो तो तकरीबन 9 बजे तक आ जाएंगी, बाकी एक कोशिश करूँगा कि 2 बजे तक आ जाए। तो इतना ही कर सकता हूँ। एमसीक्यूज़ भी लेके आऊँगा, उसकी भी टेंशन नहीं लेनी। तो मिलता हूँ किसी अलग वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।